नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न में कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा जो होता है दोस्तों, वह किसका मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन में शक्ति का, दूसरा ऊर्जा का, तीसरा बलाघूर्ण का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का SI मात्रक होता है, इसलिए मेरा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों याद रखिएगा। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 के बराबर होता है, 6 जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर में कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर है उसका विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। पहला ऑप्शन में दे रहा है 50,000 ओम, दूसरा ऑप्शन में दे रहा है 10,000 ओम, तीसरा ऑप्शन में दे रहा है 1,000 ओम और चौथा में 10 ओम। तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर होता है उसका विद्युत प्रतिरोध जो होता है 50,000 ओम होता है। इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर में कह रहा है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। पर यहाँ पे छूट गया है दोस्तों। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो डायनेमो का जो कार्य का सिद्धांत होता है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यह बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न चौथा नंबर में कह रहा है कि 1 फैराडे किसके बराबर होता है। जो 1 फैराडे होता है दोस्तों, 1 फैराडे जो होता है वह 96,500 कूलम के बराबर होता है। इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न पाँचवा नंबर में कह रहा है कि विद्युत हीटर में किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। जो विद्युत हीटर होता है दोस्तों, घर में खाना पकाने के लिए जिस इस्तेमाल होता है उसका जो उपयोग करते हैं, उसका जो तार बना होता है विद्युत हीटर का, वह किस तत्व का बना होता है। तो पहला ऑप्शन में टंगस्टन, दूसरा तांबा और तीसरा नाइक्रोम और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत हीटर का जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन मेरा सही है। नाइक्रोम जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों, इसलिए जब करंट प्रवाहित होता है तो वह ज़्यादा गर्म हो जाता है करंट प्रवाहित होने से, जिससे हमको उष्मा हीट मिलता है। इसलिए याद रखिएगा नाइक्रोम का बना हुआ। और जो टंगस्टन होता है दोस्तों, टंगस्टन वह बल्ब में बना हुआ होता है। याद रखिएगा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका टंगस्टन का बना हुआ रहता है। अगला प्रश्न छठा नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है दोस्तों वेबर होता है। इसको हम WB से डिनोट करते हैं, वेबर। याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है, वेबर। अगला प्रश्न 7वां नंबर में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष की निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है तो उसको किस लेंस का हम चश्मा पहनाएंगे कि वह सही उनको दिखने लगे। तो निकट दृष्टि में जो होता है दोस्तों कि निकट के वस्तु तो साफ देख लेते हैं, लेकिन दूर के वस्तु सही से देख नहीं पाते हैं। तो उसका निवारण के लिए दोस्तों हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आठवां नंबर में कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष को निवारण होते हो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर के वस्तु साफ देख लिया जाता है लेकिन निकट का वस्तु नहीं दिखता है, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न 9वां नंबर में कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी जो होता है उसका अंतिम लास्ट जो इमेज होता है उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों उसका आभासी और उल्टा बनता है, इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आभासी और उल्टा। अगला प्रश्न 10वां नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण जो होता है उसका SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों उसका जो SI मात्रक होता है टेस्ला होता है,
उसको हम टी से डिनोट करते हैं, टेस्ला, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न 11 नंबर में कह रहा है कि ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या होता है। दोस्तों बढ़ाने थोड़ा सा गलत लिखा होगा, बढ़ाने होगा, ठीक। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक, अर्धचालक करने का मतलब सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में अगर हम मैंने उसको अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध जो होता है दोस्तों वह घटता है, याद रखिएगा, घटता है। यही अगर चालक सिर्फ होता, कहने का मतलब कंडक्टर होता, अगर उसमें हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होता है बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ हमको सेमीकंडक्टर अर्धचालक के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन घटता है, ठीक है। अगला प्रश्न 12 नंबर में कह रहा है कि स्वप्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो सेल्फ इंडक्शन का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह हेनरी होता है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न 13 नंबर में कह रहा है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, यह परावर्तन का नियम वहाँ पे बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। परावर्तन का 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर में कह रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम के आधी हो जाती है उसे कहते हैं। कहने का मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ है वह प्रारंभिक पहले 1 था और बाद में कितने समय के बाद वह आधा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसका पहला ऑप्शन में औसत आयु, दूसरा अर्ध आयु, और तीसरा में दोनों, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो वह इसका जो होता है आधा जब हो जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ तो उसको अर्ध आयु से हम जानते हैं, हाफ टाइम इसको इंग्लिश में हाफ टाइम बोलते हैं, हाफ टाइम, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। पहला ऑप्शन में विद्युत प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन में विद्युत धारा, और तीसरा में ऊर्जा, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है हम ऊर्जा को मेजर करते हैं, ठीक है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न 16 नंबर में कह रहा है कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है। तो समतल दर्पण इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो होता है दोस्तों अनंत होता है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर में कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों आईटी सेक्टर, कहने का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसको उपयोग किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, याद रखिएगा। ये पावर एग्जॉब्टी में भी पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्य के नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। जो मनुष्य के नेत्र पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन में दे रहा है वास्तविक, दूसरा ऑप्शन में आभासी, और तीसरा ऑप्शन में दे रहा है इनमें से दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्य का जो नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, वास्तविक। और अगर पूछे सीधा बनता है उल्टा तो उल्टा बनता है, याद रखिएगा, उल्टा, ठीक है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर में कह रहा है कि एक पतले फिल्म का रंग का कारण है, मैंने एक पतला फिल्म है उसका रंग का क्या कारण होता है। तो उसका पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा व्यतिकरण, और तीसरा परावर्तन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक पतले फिल्म का जो रंग का कारण है वह व्यतिकरण के कारण होता है, व्यतिकरण का, ठीक है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन व्यतिकरण करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न 20वां नंबर में कह रहा है कि उत्तल लेंस का क्षमता होता है। तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है दोस्तों पहला ऑप्शन में दे रहा है धनात्मक, दूसरा में ऋणात्मक, और तीसरा में शून्य, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वह धनात्मक होता है, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, याद रखिएगा दोस्तों। और जो लेंस का जो क्षमता का जो फार्मूला होता है P बराबर 1/f होता है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया, धनात्मक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें,
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।